अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाकी की हालत में अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत सुने और ज़ुबान से कुछ ना बोले, सिर्फ़ दिल में कुरान मजीद के अल्फाज सुनता जाए और पढ़ता जाए, दिल ही दिल में उन अल्फाज को दोहराता जाए। पास ही में कोई कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहा हो या मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर कुरान मजीद की तिलावत चला दी जाए और ये नापाक इंसान कुरान मजीद की तिलावत को सुनता जाए और दिल ही दिल में उसको पढ़ता जाए, तो इसके बारे में शरीयत मुताहरा का हुक्म क्या होगा। देखें, ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि नापाकी की हालत में चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको कुरान मजीद छूना, कुरान मजीद पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना ये सख्त नाजायज़ व हराम है। बहुत सी माँ और बहनों के अंदर ये गलत फहमी है, वो ये समझती हैं कि पीरियड की हालत में औरतें बग़ैर देखे या देखकर कुरान मजीद को बग़ैर छुए पढ़ सकती हैं, पढ़ना जायज़ है। हालांकि ये गलत मसला है। जब औरतें पीरियड की हालत में हो तो वो कुरान मजीद को छू भी नहीं सकती, बग़ैर देखे या देखकर कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर सकती। लेकिन रही बात नापाकी के हालत में कुरान मजीद सुनने की, तो नापाकी की हालत में मर्द हो या औरत हो, उसको कुरान मजीद की तिलावत सुनना बिलाशुबा जायज़ है। इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। सिर्फ़ छूने और पढ़ने की ममानियत है। और पढ़ने का मतलब ये है कि इतनी आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत की जाए कि अगर कोई शोर गुल ना हो, शोर शराबा ना हो, तो उसके तिलावत करने की आवाज़ कम अज़ कम उसके अपने कानों तक पहुँच सके। ये है पढ़ना। वरना बग़ैर आवाज़ के सिर्फ़ दिल ही दिल में कुरान मजीद के अल्फाज को दोहराना ये हकीकतन पढ़ना नहीं है। लिहाजा नापाकी की हालत में अगर कोई मर्द या औरत कुरान मजीद की तिलावत सुने और दिल ही दिल में उन अल्फाज को दोहराता जाए, पढ़ता जाए, ज़ुबान से ना बोले, तो इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को अपने तमाम साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।